गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ फेस्टिवल सीजन एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आपको नेक्स्ट ड्यूटी सेकंड ड्यूटी की तैयारी भी करनी है, तो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने की थी चिड़ियाघर की सैर। गीता और उसके दादाजी के साथ हम चिड़ियाघर गए थे। वहां हमने बंदर, गेंडा, कछुआ, मछलियां, तरह तरह के जानवर, पक्षी देखे थे। बाद में उन्होंने उनके साथ आइसक्रीम खाई और घर की तरफ लौटे, है ना। और फिर हमने मीनिंग्स और उसके शब्द समूह भी समझ लिए। मैंने आपको बताया था ये सारे जो वर्ड्स हैं, बड़े वर्ड्स, ये सब हमको शब्द समूह। अब इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज में कुछ खास इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, बातें हैं, वो आज आपको बताती हूँ। उसके बाद हम वर्कबुक की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो नोटबुक में जो इसमें है, ऑलमोस्ट तो सब सेम है वर्कबुक में, बट कुछ पॉइंट्स अलग हैं, वो हम क्लियर करेंगे, तभी हम वर्कबुक का एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो क्या है इसमें? इसमें है कुछ अजब, कुछ गजब, मीन्स कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट बातें हैं जो कई बार हमको पता नहीं होती। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी हैं। तो वर्कबुक में क्वेश्चन है अगर, तो उसके लिए ये बात हमको पढ़नी पड़ेगी यहाँ से। एंड एक शब्द कोश नाम है, ऑर्डर वाइज आपको करना, उसके लिए हमको स्वर और व्यंजन तो वह एंकर टू गया देखना पड़ेगा टेक्स्ट। ठीक है, तो साथ में टेक्स्ट बुक ओपन करिएगा एंड ये वाला पेज निकाल के हम साथ में देखेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है, अगर आप कभी गौर करें तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चों को अपनी पलकें, छोटे बच्चे हैं जो अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकते हैं, जबकि वयस्कों में ये संख्या 10 होती है। मीन्स जो छोटे बच्चे हैं, आप लोग हैं या आपसे भी छोटे हैं, वो अपनी पलकें मीन्स जो आंखों के ऊपर जो पलकें होती हैं, उसको 1-2 बार बंद करते हैं, मिनट के अंदर झपकते हैं और खोलते हैं। जबकि वयस्क मीन्स बड़े लोग जो हैं वो करीब 10 बार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करना, दैट मीन्स डाइजेशन में 12 घंटे का समय लगता है। 12 आवर्स। आपने ईएनवी में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि हमारा शरीर जब खाना डाइजेस्ट करता है तो उसको कम से कम 12 घंटे का समय लगता है उसके। एंड हमारे मानव शरीर में नाक और कान जो ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। ऐसे नहीं है कि अभी पहले नाक छोटी थी, बड़ी हो गई, लेकिन नाक और कान ऐसे जो अंग हैं, 2 अंग हैं, जो उनका जो आकार है, उनका जो साइज है वो थोड़ा थोड़ा भी, अभी तक हम सुनते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई है, जिससे क्या क्वेश्चन कराया है। तो नाक और कान 2 अंग ऐसे हैं जिनका आकार जीवन काल तक बढ़ सकता है, बढ़ता ही रहता है। तो ये कुछ गजब बातें हैं। जब उसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन होंगे या एमसीक्यू में भी कई बार पूछते हैं कि छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है। तो मैंने बताया जो आगे, छोटे बच्चों की पलकें 1 या 2 बार और वयस्कों की पलकें 10 बार करीब 1 मिनट में झपकती हैं। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? हमने ऊपर कहा था खाना पचाने में, खाना डाइजेस्ट करने में। एंड शरीर के 2 अंग कौन से हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते हैं? कान और नाक। राइट, ये एक्सरसाइज वर्कबुक में भी है, तभी हम वहां लिखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। हम ये बात लेसन समझते हुए भी ऑलरेडी कई बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं कि हमें क्या क्या नहीं करना है। वर्कबुक में भी है ये वाला एक्सरसाइज में क्वेश्चन। हमें जानवरों को चिढ़ाना नहीं है, तंग नहीं करना है, उनके ऊपर पत्थर कंकड़ नहीं फेंकने हैं, उनके बहुत पास नहीं जाना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, और वहां के रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें जो चिड़ियाघर में हमको ध्यान रखनी है, वो यहाँ मतलब कि हमारे वर्कबुक में भी है। तो इसके अलावा जो मेन इसमें जो एक्सरसाइज मैंने आपको करवानी है वो है ये क्या है? ये है शब्दकोश के क्रम में रखकर लिखना है। तो शब्दकोश के क्रम में लिखने के लिए आपको पहले हिंदी वर्णमाला का क्रम समझना पड़ेगा। व्हाट इज वर्णमाला? स्वर एंड व्यंजन। स्वर और व्यंजन आपको समझने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको अ टू एंड क टू आती है तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। शब्दकोश में डिक्शनरी, इंग्लिश में भी आप करते हैं ना कि रीअरेंज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको अरेंज करते हैं। हिंदी में भी ऐसे शब्दकोश में
तो कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड उसके बाद आएगा, ये बात यहाँ पर समझनी है। तो उसके लिए हमको पहले टू क्या देखना पड़ेगा, वापस से फर्स्ट सेकंड में हमको लौटना है। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर हम उसकी बात सीखेंगे, लेकिन हम ये बात और ये सीखेंगे। जो फर्स्ट 1 2 में सीखा था वो रिवाइज करेंगे अपने में माइंड में, तो हमको ये ऑर्डर जल्दी से समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लें हम टू 2-3 पॉइंट्स चेंज होते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। हम अंग लिखते थे लास्ट में, ओ आओ अंग, लेकिन यहाँ पर जब डिक्शनरी में आता है तब अंग वर्ड पहले आता है। तो अगर कोई अंग मात्रा का वर्ड है, कंगा, कंगन, घंटा, बंदर, तो वो वर्ड उस लाइन में पहले है। फिर अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ जो ऑर्डर चलता था वही आएगा, राइट। ऐसे व्यंजन में भी क ख ग घ, एंड इसमें 3 लास्ट वर्ड्स थे ना, श त्र ज्ञ। अगर आपको क ख ग लर्न हो तो क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ट ड ढ ण त की लाइन द ध द ध की लाइन प फ ब भ म की लाइन य र ल व श श स ह श त्र ज्ञ। 3 वर्ड थे। श वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, जो क का लाइन खत्म होगा, उसके बाद त्र वर्ड आएगा यहाँ, देखिए क ख ग घ ण च छ ज झ। नहीं, यहाँ पे भी एक और चेंज है, ये बता देती हूँ आपको कि ज्ञ वर्ड जो है, ज्ञ से ज्ञानी का जो वर्ड है वो आएगा ज के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट फॉर्मेशन उनका सेम है, ज एंड ज्ञ। ऐसे ही त त्र, प्रोनाउंसिएशन में भी सिमिलरिटी है, त के साथ ही त्र वर्ड लिया गया है, तो ये साथ में लेंगे। एंड श वर्ड तो हम क की लाइन स्टार्ट होती है ना, क की वर्ड देंगे, उसके आगे ही श वर्ड का अगर कोई वर्ड है क्षत्रिय का तो बोलेंगे। फिर द ध द प फ ब भ म य र ल व श श स ह। तो इस तरह ही ऑर्डर चलेगा। अगर ये इस तरह ऑर्डर चलेगा तो ही हमारा शब्दकोश क्रम सही बनेगा। नहीं तो आप सोचें कि मैं ज्ञानी वर्ड है वो जब पीछे लिखूंगी, ध से धत्ती आगे लिखने, तो नहीं। शब्दकोश में मतलब अगर आपके पास हिंदी डिक्शनरी है, अभी अगर नहीं है, ऐसा नहीं है कि परचेज करेगा, आप जब स्कूल आएंगे ना तब मैं आपको ये बना के डिक्शनरी में दिखाऊंगी। डिक्शनरी में से आपको हिंदी डिक्शनरी, इंग्लिश नहीं, हिंदी डिक्शनरी में आपको ये समझाऊंगी दिखा के कि देखिए किस तरह से वर्ड है। और अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप गूगल पे से भी हिंदी डिक्शनरी डाउनलोड करके उसमें भी ये अरेंज करने का ऑर्डर देख सकते हैं कि ये ज वर्ड एक साथ है, तत्र एक साथ है, अंग वर्ड पहले है। ये 2-3 बातें माइंड में रखनी है। क टू ज्ञ लर्न है, अ टू ह लर्न है, तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसका ही एक्सरसाइज में अगर इसको लें तो कैसा है, इसका एक्सरसाइज वर्कबुक में भी है, तो हम उसमें भी करेंगे। पहले इसमें से देखें, जैसे इसमें क वर्ड से शुरू होने वाले वर्ड लगाने हैं तो उनका क्रम कैसे होगा। जैसे कंगाल, मैंने पहले क्या कहा, अंग पहले आया, देन कपूर अ, आ, कारावास, किलकारी ई, बड़ी, उदार छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद ये वर्ड आधा है, री है या क्षमा है, क्षमा, तो ये वर्ड पहले आएंगे, फिर आगे के वर्ड शुरू होंगे। क ख ग से रिलेटेड कौन से वर्ड आएंगे वो हम जब एक्सरसाइज देखेंगे तभी पता पड़ेगा हमको। ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये बातें आपके 6, 7, 8 सब क्लासेस में आपको शब्दकोश क्रम का ऑर्डर जमाने के लिए आता है। वर्कबुक में एक्सरसाइज क्या है वो हम वर्कबुक का जब एक्सरसाइज करते हैं करेंगे तब लिख लेंगे। एक बार ऐसा है तो मैं आपको बोर्ड पे भी लिख के ये वर्ड समझा दूंगी, बट एक्सरसाइज करेंगे तभी ज्यादा आइडिया आएगा कि क्या करना है। तो आपको फिलहाल ये यानी कि ये जो ऑर्डर है वो अच्छे से आप एक बार रिवाइज करिएगा। आपको लर्न तो होगा बट एक बार उसको रिवाइज करिएगा, और जो पॉइंट मैंने आपको मेंशन करके दिखाए हैं इसमें और आगे उनका ध्यान रखिएगा, तो आपको शब्दकोश क्रम समझने में बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से एक बार आपको शब्दकोश क्रम जब वर्कबुक में आता है तब बता दूंगी, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर हिंदी डिक्शनरी लिखना भी आपको सिखाऊंगी। ओके, आप एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, रीड करिएगा, कर्तव्य और अभिनय। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, बाय बाय।